सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हौसला बढ़ाते स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अनमोल वचन से। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो, उसे एक उपासना के तरह करो और उस समय तक के लिए उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। उठो, जागो और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते तब तक चैन ना लो। उठो, जागो, निर्बलता के उस मोह से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है। आत्मा आनंद सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह स्वयं अपनी ओर कभी नजर नहीं डालता। वह तो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ, और यदि मान लिया जाए कि वह है भी, तो सबसे पहले उससे यह देखना चाहिए कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का कर्तव्य भलीभांति कर चुका है। ऐसा होने पर ही उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे। हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों ना करें, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्ण पवित्र हो अथवा संपूर्णतः अपवित्र हो। यदि पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य है अहिंसा या हिंसा, बिना दूसरे को हानि पहुंचाए हम सांस तक नहीं ले सकते। अपने भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी दूसरे के मुंह से छीन कर खाते हैं। यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व भी दूसरे प्राणियों के जीवन को विनष्ट करके संभव होता है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो अथवा कीटाणु, किसी न किसी को हटाकर ही हम अपना अस्तित्व स्थिर रखते हैं। इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। प्रथम देव मानव, जो पूर्ण आत्मत्यागी हैं, अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भला करते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। यदि किसी देश में ऐसे 100 मनुष्य भी हो जाए तो उस देश को फिर किसी बात की चिंता नहीं। परंतु खेद है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता जो चिरस्थायी हो। यदि ऐसा कभी संभव होता तो यह संसार इस रूप में कभी न रहता जैसे उसे आज हम देख रहे हैं। हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही शांत कर दे, परंतु बाद में वह फिर भूखा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को हम जो कुछ भी दे सकते हैं वह क्षणिक ही होता है। सुख और दुख के इस सतत ज्वार को कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता। सभ्यता जितनी नीची होती है, इंद्रियों की शक्ति उतनी अधिक होती है। जीव जितना ऊंचा होता है, इंद्रिय सुख का आकर्षण उतना ही कम होता है। कुत्ता भोजन खा सकता है पर तत्व दर्शन पर विचार करने के अद्भुत आनंद को नहीं समझ सकता। तुम बुद्धि द्वारा जिस अनूठे आनंद को प्राप्त करते हो वह उससे वंचित रहता है। इंद्रिय सुख बड़ी वस्तु है, पर उससे भी बड़ी वस्तु वह सुख है जो बुद्धि से प्राप्त होता है। दूसरों की आलोचना करने में हम सदा यह मूर्खता करते हैं कि किसी एक विशेष गुण को हम अपने जीवन का सर्वस्व समझ लेते हैं और उसी को मापदंड मानकर दूसरों के दोषों को खोजने लगते हैं। इस प्रकार दूसरों को पहचानने में हम भूले कर बैठते हैं। जिस मनुष्य ने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसके ऊपर बाहर की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार की दास्ता शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं होते तो बड़े अज्ञानी हैं, परंतु फिर भी अहंकार से अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार अंधा अंधे का अगवा बन दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अपने चारों ओर हम जो अशुभ तथा क्लेश देखते हैं, उन सब का केवल एक ही मूल कारण है अज्ञान। मनुष्य को ज्ञान दो, शिक्षित बनाओ, तभी संसार से दुख का अंत हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इच्छा परिवर्तन के द्वारा सबल नहीं की जा सकती, वह तो उससे दुर्बल और पराधीन बन जाती है। परंतु हमें सदैव आत्मसात करते रहना चाहिए। आत्मसात करते रहने से इच्छा शक्ति बल पाती है। संसार में इच्छा शक्ति ऐसी शक्ति है जिसकी प्रशंसा हम जाने या अनजाने में करते हैं। इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति करने के कारण ही सती को संसार महान मानता है। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ, अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। यह अहंकार की समस्त आसक्ति की जड़ है और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को यह भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगता है उसके पतन का द्वार खुल चुका है, और यही बात राष्ट्र के संबंध में भी सत्य है।
एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूले करता रहता है। पर शिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी भी भूल नहीं करता। जब मन एकाग्र होता है और पीछे मोड़कर स्वयं पर ही केंद्रित कर दिया जाता है तो हमारे भीतर जो भी है वह हमारा स्वामी ना रहकर हमारा दास बन जाता है। आत्मोन्नति का अर्थ बुद्धि का विकास समझने की भूल न कर बैठना। किसी मनुष्य की बुद्धि कितनी ही विशाल क्यों ना हो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में संभव है वह एक बालक या उससे भी गया बीता हो। अधिकांश लोग तो भेड़ों के झुंड के समान हैं। अगर आगे की एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो पीछे की दूसरी सब भेड़ें भी गिरकर अपनी गर्दन तोड़ लेती है। इस तरह समाज का कोई मुखिया जब कोई बात कर बैठता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं और यह नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा लाभ उठा सकता है जो किसी वस्तु में अपने मन को अपनी समस्त शक्ति के साथ लगा देने के साथ ही अपने को स्वेच्छा से जब उससे अलग हो जाना चाहिए तब उससे अलग कर लेने की भी सामर्थ्य रखता है। कामना के वट वृक्ष को अनासक्ति के कुटार के द्वारा काट डालो। ऐसा करने पर वह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। वह तो एक भ्रम मात्र है और कुछ नहीं। जिसका मोह और शोक चला गया, जिन्होंने संग दोषों को जीत लिया है, केवल वो ही आजाद या मुक्त है। समस्त मानव ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है। अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के हम कुछ भी जान नहीं सकते। हमारी सारी तर्कना सामान्यकृत अनुभव पर आधारित है। हमारा सारा ज्ञान सामंजस्यपूर्ण अनुभव ही है। हमें या तो आगे बढ़ना होगा या पीछे हटना होगा। हमें उन्नति करते रहना होगा, नहीं तो हमारी अवनति अपने आप होती जाएगी। हमारे पूर्व पुरुषों ने प्राचीन काल में बड़े बड़े काम किए हैं, पर हमें उनकी अपेक्षा भी उच्चतर जीवन का विकास करना होगा और उनकी अपेक्षा और भी महान कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। आत्मा के ज्ञान के बिना जो कुछ भौतिक ज्ञान अर्जित किया जाता है वह सब आग में घी डालने के समान है। केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है जो संपूर्ण रूप से आत्म तृप्त है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं, जिसका मन आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी गमन नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है। शेष सभी व्यक्तियों को तो कर्म अवश्य करना पड़ेगा। आशा का संपूर्ण रूप से त्याग कर दो, यही है सर्वोच्च आस्था। आशा किस बात के लिए करें? आशा का बंधन छिन्न कर डालो, अपनी आत्मा का ही आश्रय लो, स्थिर हो। जो करो सब भगवान की चरणों में अर्पण कर दो, किंतु उसमें किसी प्रकार का कपट मत करो। यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है तो विश्वास करो कि ये सब चीजें जिन्हें तुम अपना समझते हो वास्तव में ईश्वर की है। अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद के टॉप प्रेरक विचार। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।